वो जो टीपू ट्रका वाला का जो ख़ानदान है ना, वो 20-25% जो है ना शायद वजन में कम हुआ हो, क्योंकि घर का जो सरबराह बालाज था, जो पूरे उनके सारे सिस्टम को, हर चीज़ को जो हैंडल करता था, वो दुनिया से चला गया हुआ है। उनको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे उनका अपना कोई छोटा भाई, उनका अपना लख्ते जिगर, उनका अपना बहुत करीबी अजीज़ दुनिया से चला गया हुआ है। मैंने 4 जनाजे उठाए हुए हैं, और जब बंदा अपने शरीफ बाप का जनाजा उठाता है ना, और अपने उस भाई का जिसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो वो तकलीफ़ या कर्व से वही बंदा जो गुजरा है ना, वो समझ सकता है। तो अल्लाह करे इन लोगों के घरों के भी जो 2-2, 4-4 बंदे मरे ना, तो फिर मैं इनको पूछूं कि अब गैंग वॉर हुई है कि नहीं है। रात को जरा लोगों के बच्चे घरों से ना निकलें। अगर इन बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाता है, या पुलिस इनको पकड़कर इनके ऊपर कोई केस डाल देती है या इनको मार देती है, तो इनके खिलाफ जो है ना, आप जाके किसी भी अदारे में दरवाज़ा नॉक करेंगे, खटखटाएंगे, हाई कोर्ट से कोई फरियाद करेंगे कि हमारे बच्चों को पुलिस ने ज़्यादती का शाखसाना बना दिया, तो आपकी कोई दाद फरियाद नहीं होगी। जिना हॉस्पिटल के CCTV कैमरों का जो है, उनको भी रिकॉर्ड उनका ले लिया गया है, चूँकि जब ये बालाज की जो है ज़ख्मी हालत में इसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं एमरजेंसी में, तो वहाँ पर कौन कौन से अफराद थे जो इसको लेकर जाते हैं वहाँ पर। इसलिए पुलिस अफसरान ये सोच रहे हैं कि हम इस केस को जितने शॉर्ट टाइम में जो है ना, इसको इंटेरोगेट करके सारे मुलजमान को कैफरे किरदार पर पहुंचाने के लिए अपनी मिशन को कंप्लीट करेंगे ना। पूरी दुनिया से इस केस को वॉच किया जा रहा है। लोग जो है ना, आप देखेंगे हर चैनल पर जो है ना, बालाज टीपू को जो है ना लिखा जा रहा है, इसको पढ़ा जा रहा है, इसके थंबनेल्स लग रहे हैं। 4 जो है ना अपने नस्लें ख़त्म करवा दी हैं। अभी तो बात आ जाओ, इसमें ना पता क्या होता है, असल जो चीज़ है ना, आप उसकी बात करें, मैं सुनी सुनाई बातों पे या अफवाहों पे मैं जो है ना तवज्जो इसलिए नहीं देता हूँ कि मुझे लोग जो है ना मेरे चैनल के ऊपर देखते हैं ना, तो वो इस नीयत के साथ देखते हैं, या वो अगर मुझे इतना टाइम देते हैं और मेरा प्रोग्राम एंड तक देखते हैं, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि मैंने रियलिटी पे बात करनी होती है। हालात जो है ना, वो जिधर भी जा रहे हैं, मुझे इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। इस वक्त जो है ना पुलिस जो कर रही है ना, ये जेन्युइनली आपको बताने लगूँ, वो काम हो रहा है जो लाहौर की तारीख में आज तक बड़ी से बड़ी किसी FIR में भी नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे मुद्दई जो है, इसकी जाए वक़ुआ पर मौजूदगी और शहादतियों की एविडेंस कि हम मौका पर मौजूद थे, और बालाज पर जो है ना हमला किया गया, वहाँ पर हम अपनी आंखों से देख रहे थे। अब इस चीज़ की तस्दीक के लिए ये जो जियो फोरेंसिक है, इसके सारी जो मामला था उसको बिल्कुल मिसल का हिस्सा बनाया गया, तफ्तीश उन चीज़ों पर की जा रही है, रिकॉर्ड निकाले गए हैं कि आया ये CDR या लोकेशंस वहाँ पे आ रही हैं, तो बड़ा खुश आइंद है। क्योंकि दोनों तरफ ना, आप ये देखें नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको बता रहा हूँ, दोनों पार्टियाँ जो है ना नहले पे दल हैं। यानी अगर आप पैसे के लिहाज से या ताकत के लिहाज से अगर आप कहें ना, तो इस वक्त शायद वो जो टीपू ट्रका वाला का जो ख़ानदान है ना, वो 20-25% जो है ना शायद वजन में कम हुआ हो, क्योंकि घर का जो सरबराह बालाज था, जो पूरे उनके सारे सिस्टम को, हर चीज़ को जो हैंडल करता था, वो दुनिया से चला गया हुआ है। तो अब वहाँ पे कंपैरिजन बैलेंस तो नहीं ना होता, वज़न में फ़र्क पड़ गया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ताकत, वसाइल और इन तमाम चीज़ों में जाना, दोनों पार्टियों इनका कोई सानी नहीं है। इसलिए पुलिस अफसरान ये सोच रहे हैं कि हम इस केस को जितने शॉर्ट टाइम में जो है ना, इसको इंटेरोगेट करके सारे मुलजमान को कैफरे किरदार पर पहुंचाने के लिए अपनी मिशन को कंप्लीट करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी, दुनिया की नज़रें जो है ना, पूरी दुनिया से इस केस को वॉच किया जा रहा है। लोग जो है ना, आप देखेंगे हर चैनल पर जो है ना बालाज टीपू को जो है ना लिखा जा रहा है, इसको पढ़ा जा रहा है, इसके थंबनेल्स लग रहे हैं। लोग इसके जो माठे से माठा प्रोग्राम है ना, उसके भी व्यूज़ जो है ना हज़ारों में, लाखों में लोग ताज़ियत कर रहे हैं। लोगों को ऐसे महसूस हो रहा है जैसे उनका अपना कोई छोटा भाई, उनका अपना लख्ते जिगर, उनका अपना बहुत करीबी अजीज़ दुनिया से चला गया हुआ है। इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस वाले जो है ना मेलाफाइडी कर ही नहीं सकते। वैसे भी जो पुलिस है ना इस वक्त बहुत बेहतरीन हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस केस में -1% भी मेलाफाइडी की गुंजाइश नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। पुलिस जो है ना, जो ये इकदाम उन्होंने किया है कि मुद्दई की सारी, अब जिना हॉस्पिटल के CCTV कैमरों का जो है, उनको भी रिकॉर्ड उनका ले लिया गया है, चूँकि जब ये बालाज की जो है ज़ख्मी हालत में इसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं एमरजेंसी में, तो वहाँ पर कौन कौन से अफराद थे जो इसको लेकर जाते हैं वहाँ पर। ये चीज़ जो है, ये भी फर्स्ट टाइम मैंने देखी है। कभी भी जो है ना मुद्दई को तो राज़ी करने के लिए पुलिस हर हद तक जाती है। पुलिस अफसरान जो है ना, हर काम वो कर गुजरते हैं कि मुद्दई जो है ना हमारे खिलाफ ना हो जाए, कोई दरखास्तबाजी ना कर दे। और यहाँ पर मुद्दई जो हैं, इनको तो चेक किया जा रहा है कि ये वहाँ पर मौजूद भी थे या नहीं थे, क्योंकि पुलिस अफसरान को पता है कि अगर ये FIR गलत कट गई या इस FIR में बंदे गलत मुलव्वस हो गए ना, तो ये एक बहुत बड़े लावे की शक्ल जो है ना इख्तियार कर जाएगी।
पुलिस के जो अफसरान इस वक्त लाहौर में जो CIA पे काम कर रहे हैं, अलहदा उनको जो है ना डिवीज़न में इनको तैनात किया गया है। अगर इन्हीं अफसरान को आप पूरे लाहौर का अमन इनके सुपुर्द कर दें और इनको इनकी मर्जी की जो है ना नफरी दे दें, और साथ ही IG पंजाब जो है या DIG जो है CIA मलिक लियाकत, ये अपने सोशल मीडिया जो है ना प्लेटफॉर्म से एक पैगाम लोगों को दे दें कि भाई रात को जो है ना लोगों के बच्चे घरों से ना निकलें। अगर इन बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाता है या पुलिस इनको पकड़कर इनके ऊपर कोई केस डाल देती है या इनको मार देती है, तो इनके खिलाफ जो है ना आप जाके किसी भी अदारे में दरवाज़ा नॉक करेंगे, खटखटाएंगे, हाई कोर्ट से कोई फरियाद करेंगे कि हमारे बच्चों को पुलिस ने ज़्यादती का शाखसाना बना दिया, तो आपकी कोई दाद फरियाद नहीं होगी। एक दबंग पैगाम जो है ना लाहौर शहर के सारे क्रिमिनल्स को लगामे डाल देगा। और ये अफसरान जो है रिकॉर्ड याफ्ता हैं, रिकॉर्ड याफ्ता क्राइम के हवाले से नहीं, इनकी एक प्रीवियस हिस्ट्री है। इनको 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल हो गया लाहौर शहर में काम करते हुए। इनको जराइम पेशा अफराद के नाम लें, ये वल्दियत, उसका नाम, उसकी कौमियत, उसकी सारी हिस्ट्री आपको ये बता देंगे। पुलिस के अफसरान CIA में वही कामयाब हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है। तो मैं लोगों को जो है ना बड़ा यानी सख्त लहजे के साथ ये बताता हूँ, ताकि तमाम जो है ना जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, उनमें कोई क्रिमिनल भी होंगे, उनके घर वाले भी हो सकते हैं, मफरूर, इश्तिहारी या पहाड़ों में बैठे लोग भी मेरे प्रोग्राम्स जो है ना वो देख रहे होंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बतानी चाहता हूँ, अदारों के साथ ना या अदारों के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स महाज आराई करने के बाद ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये मेरे पैगाम होते हैं। अब इन बातों के ऊपर आप अपनी राय दें या अफवाहें उड़ाएं, मेरा इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं हो। इन लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि दफ़ा हो जाए। ये जो गैंग वार हो रही है ना, जो लोग जिसको तूफ़ान बदतमीज़ी बना के ये कह रहे हैं, थंबनेल में लिख रहे हैं, और ये थंबनेल एक ऐसी चीज़ होती है, वीडियो तो किसी ने देखनी है या नहीं देखनी, ये नज़र से गुजरते रहते हैं। और दीवार में लिखा ना कि तू चल दे मैं आया, बंदा ये इसके ऊपर भी रिसर्च करता है किन्नू कह रहे हैं। तो दीवार पे लिखा या वॉशरूम के बाथरूम के दरवाजे के ऊपर लिखा भी है ना, आपके जो है दिमाग के ऊपर असरात छोड़ देता है। तो ये तो फिर थंबनेल लिखे होते हैं। तो ये अनारकी और इंतशार जो पढ़ रहे हैं ना, इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है। और रही बात इन लोगों की जो कह रहे हैं कि गैंग वॉर होने लगी है, तो अल्लाह करे इन लोगों के घरों के भी जो 2-2, 4-4 बंदे मरे ना, तो फिर मैं इनको पूछूं कि अब गैंग वॉर हुई है कि नहीं है। ओए खुदा के बंदो, अल्लाह के अजाब से डरो ना करो। मैंने 4 जनाजे उठाए हुए हैं, और जब बंदा अपने शरीफ बाप का जनाजा उठाता है ना, और अपने उस भाई का जिसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो वो तकलीफ़ या कर्ब से वही बंदा जो गुजरा है ना वो समझ सकता है। तो दूसरे को क्या लगे इन बातों के साथ। खुदारा अपना किबला दुरुस्त करें, अपने बच्चों के हाल पर रहम खाएं, इस तरह की बातें ना करें। आपको दुनिया में भुगतनी पड़नी है। ये जो आप लोग अपने हाथ सेकने के लिए माठे लोग होते हो, आपकी इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं होती। आप लोगों का काम ही है इंतशार और अनारकी फैलानी। 4 जो है ना आपने नस्लें ख़त्म करवा दी हैं। अभी तो बात आ जाओ, जो लोग हमदर्द है ना उनको दुनिया भी जानती है, और उनके बारे में मैं ये अल्फाज भी नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया को पता है। जिनको मैं कह रहा हूँ ना उनको मेरी बात समझ आ रही है।